हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। चलिए, आज की इस वीडियो में हम वर्ब का सेकंड पार्ट मैन वर्ब करने वाले हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना था। तो चलिए, इससे पहले आपको हम हेल्पिंग वर्ब का रिकैप दे देते हैं, फिर मैन वर्ब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड होता है मैन वर्ब। तो हम आपको इससे पहले हेल्पिंग वर्ब को रिकैप करा दें। वर्ब को हम एज ए वर्क मान सकते हैं, यानी कि कोई काम, जैसे खेलना हो गया, कूदना हो गया, खाना खाना हो गया, गाना गाना हो गया, कुछ भी, कोई भी काम वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है। चलिए, अब हेल्पिंग वर्ब हमारी 24 होती हैं। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी, सेकेंड होता है मोडाल्स। हमारी प्राइमरी जो होती हैं टोटल 11 होती हैं, मोडाल्स 13 होती हैं। प्राइमरी में हमारा आता है वर्ब टू बी, और सेकंड वर्ब टू हैव, और थर्ड वर्ब टू डू। वर्ब टू बी में आता है एम आर बाज वर्ब, वर्ब टू हैव में हैज हैव हैड, एंड वर्ब टू डू में डू डज डिड। तो इनको टोटल सभी को मिलाकर 11 हमारी प्राइमरी वर्ब हो जाती हैं। इसके बाद आती है हमारी मोडाल्स। मोडाल्स में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ईज टू, नीड, डेयर। ये हमारी 13 मोडाल्स होती हैं। अब चलिए हम मैन वर्ब को स्टार्ट करते हैं। मैन वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फाइनाइट, सेकेंड इज नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को हम टेंस में पढ़ते हैं, और नॉन फाइनाइट को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इन्फिनेटिव, सेकेंड इज जीरेंड, और थर्ड इज पार्टिसिपल। जीरेंड होता है हमारी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनता है, और ये जीरेंड जो होता है एज ए नाउन वर्क करता है। ठीक है। इसके बाद आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बेयर इन्फिनेटिव, यह हमारा केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है बेयर इन्फिनेटिव। और सेकंड होता है फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव से मैन वर्ब से पहले टू आ जाता है, इसको हम बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। इसके बाद आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर जो पार्टिसिपल होता है ये हमारा एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है। इसके बाद जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये हमारी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। और सेकंड जो आता है पास्ट पार्टिसिपल, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसके बाद हमने एक नोट लिख रखा है, इसको देखते हैं। बेयर इन्फिनेटिव में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नहीं आता है, लेकिन फुल इन्फिनेटिव में मैन वर्ब के पहले टू ही होता है, जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब चलिए हम मैन वर्ब को अच्छे से देखते हैं। ये तो हमने आपको बेसिक इंट्रोड्यूस कराया आपको। तो चलिए देखते हैं अब इसको बेसिक से बिल्कुल। मैन वर्ब जो होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वही फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब मैन वर्ब जो हमारी होती है पांच प्रकार की होती हैं। फर्स्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ब में एस ए आई एस। ठीक है, ये टोटल इनको मिलाकर पांच फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हमारा प्ले हो गया, एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? प्ले। इसके बाद सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। इसके बाद थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है इसकी। और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेइंग। इसके बाद एस ए आई एस, प्लेस। ठीक है। अब इसको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। जैसे आई वांट टू मीट यू। ठीक है। सेकंड देखते हैं, ही वांट्स टू मीट यू। नेक्स्ट, ही वांटेड टू मीट यू। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर आई से ही लेकर आए, तो यहाँ पर हमारा वांट की जगह वांट्स हो गया, यानी कि हमने सब्जेक्ट जो है हमने सिंगुलर से, सॉरी प्लूरल से हमने सिंगुलर किया, तो हमारी वर्ब चेंज हो गई। और नेक्स्ट में हमने क्या किया? ही सब्जेक्ट सेम ही रखा, लेकिन हमने टेंस चेंज कर दिया। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट का टेंस है और ये वाला पास्ट का है। ठीक है। तो हमने जैसे ही चेंज किया तो हमारी यहाँ पर वर्ब चेंज हो गई। लेकिन हम देखते हैं इधर वाली जो वर्ब है टू मीट, तीनों टेंस में सेम है।
तो ये जो हमारी वर्ब तीनों टेंस में सेम है, ये हमारी जो होती है वर्ब वो नॉन फाइनाइट बोलते हैं। और जो टेंस या सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से जो वर्ब बदल जाती है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पर वांट बदल रही है, जैसे यहाँ पर आई था तो वांट हुआ, जैसे ही सब्जेक्ट चेंज किया वो यहाँ पर वांट हो गया, तो वर्ब ये यहाँ पर चेंज हो गई। और जैसे ही यहाँ पर हमने टेंस चेंज किया तो यहाँ पर वांटेड हो गई। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नंबर मतलब प्लूरल या सिंगुलर करने से या टेंस बदलने से जो वर्ब चेंज होती है उसे बोलते हैं फाइनाइट, और जो चेंज नहीं होती है उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कौन कौन आता है। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट इज इन्फिनेटिव, सेकंड इज जीरंड, थर्ड इज पार्टिसिपल। हम इनको बारी बारी देखते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है हमारा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म वाला होता है उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, और टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे उसको बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अलाउ मी टू स्टडी, तो यहाँ पर ये हमारी मैन वर्ब की स्टडी जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले टू आया है, तो इसको टोटल को हम क्या बोलेंगे, फुल इन्फिनेटिव, क्योंकि टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। सेकेंड यहाँ पर देखते हैं लेट मी स्टडी, तो यहाँ पर केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो इसके वो बोलेंगे हम बेयर इन्फिनेटिव, मतलब विदाउट टू के मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर यूज होगी उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इसको देखते हैं टू प्लस B1, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो टू के बाद बी आ जाएगा और B1 की जगह B3 हो जाएगा। अभी इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, तब तक इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव में केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब इसका पैसिव बनाते हैं तो इसमें बी यूज हो जाता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है। अब यहाँ पर भाई जो हमने आपको बताया, अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस है टू डांस, तो यहाँ पर पैसिव क्या बनेगा, टू प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टू बी डांस्ड। ठीक है, चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे टू प्ले का पैसिव क्या बनेगा, टू बी प्लेड। टू सिंग का क्या बनेगा, टू बी संग। टू प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव वाला जिसमें केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो कुक ये एक्टिव वॉइस में जब इसका पैसिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, बी कुकड, बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सिंग का क्या हो जाएगा, बी संग। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर दीज वर्ब्स यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद टू। अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसको पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर इन जो ये वर्ब्स लिखी हैं इनको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे दे प्लान्ड टू विजिट द रेड फोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये वर्ब है, इन वर्ब्स में जो यहाँ पर ये लिख रखी हैं इनमें दी हुई हो गई। ठीक है, तो ये वर्ब्स हैं, इनके बाद वाली जो वर्ब्स हैं वो टू इन्फिनेटिव के साथ आएंगी, यही इसके कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा आफ्टर दीज वर्ब्स यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद टू, मतलब इनके बाद आने वाली वर्ब अपने साथ इन्फिनेटिव टू के साथ आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लान है, तो यहाँ पर इसमें प्लान दे रखा है, तो प्लान के बाद वाली वर्ब जो विजिट है अपने साथ टू लेकर आई है, यही बोल रहा है। जैसे आगे देखते हैं हैजिटेट, तो हैजिटेट यहाँ पर ये हैजिटेट दे रखा है, तो इसके बाद वाली जो वर्ब है स्पीक, जो अपने साथ टू लेकर आई है। ठीक है, तो ये वाली हम वर्ब देख लेंगे जो अपने साथ किसी भी जब टेंस में यूज होंगी तो अपने बाद वाली वर्ब जो आएगी इनके बाद वो अपने साथ टू लेकर आएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर दीज एडजेक्टिव्स, अभी यहाँ पर वर्ब बोल रहा था, अब यहाँ पर एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो अपने बाद वाली वर्ब टू लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर एबल है, तो एबल यहाँ पर दे रखा है, तो इसके बाद वाली जो वर्ब है डू, वो अपने साथ टू लेकर आया है। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर एनेक्जियस टू मीट योर बिलव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनेक्जियस है, यहाँ पर एनेक्जियस ये दे रखा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद वाली जो वर्ब है मीट, अपने साथ टू लेकर आई है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, इनको ये अपने साथ जो इनके बाद वाली वर्ब आएगी वो अपने साथ टू लेकर आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव
जो होता है हमारा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। इनको देखते हैं, जैसे वर्ब जो दे रखे हैं, सी हो गया, हियर हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, लिसन, नोटिस, वॉच, इन एक्टिव वॉइस। जब इन वर्ब को हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो इनके साथ इन्फिनेटिव टू का भी यूज करेंगे, वो अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहले इनके एक्टिव वॉइस देखते हैं। आई सा हर रन, ही वाच्ड द फिल्म एंजॉय। ठीक है, आई सा हर रनिंग। ठीक है, अब इनका पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में हमने क्या बताया, तो अपने साथ ये वर्ब टू लेकर आएंगे। जैसे देखते हैं, शी वाज सीन टू इंटर द बेड रूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी है, अपने साथ वर्ब टू इन्फिनेटिव टू लेकर आई है। सी जो होती है, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, तो यहाँ पर ये अपने बाद टू लेकर आई है। ऐसे ही यहाँ पर आई एम नोन टू ऑल, तो यहाँ पर नोन के बाद क्या आया, टू। ठीक है, याद रखें। अब इन वर्ब्स को कैसे याद करेंगे, जैसे सी हो गया, नोटिस हो गया, बात, ये सारी देखने वाली हो गई। ठीक, इसके बाद हियर, लिसन, ये सुनने वाली। ठीक है, इसके बाद फील, फील जो स्किन से फील करते हैं अपने लोग। नेक्स्ट स्मेल, नोज से स्मेल। ठीक है, आगे देखते हैं। 2+B1 प्लस एंड ऑब्लिक और ऑब्लिक एक्सेप्ट, मतलब ये जितने भी हमारे कंजंक्शन है ये सारे एंड और एक्सेप्ट बट देन एज लाइक, ये हमारे सारे कंजंक्शन है। +B1 ये इस तरह यूज होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे ही वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी, जैसे यहाँ पर वांट्स टू है। ठीक है, तो वांट्स टू कम, तो यहाँ पर टू कम ये हमारा कौन सा है, इन्फिनेटिव है। तो इसके बाद सेकंड जब हम इन्फिनेटिव जैसे यहाँ पर यूज़ किया, एंड से इसको कनेक्ट किया, तो केवल वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कहने का मतलब है बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पर हम टू टॉक नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज़ नथिंग टू डू बट वेट, तो यहाँ पर टू डू है, ये हमारा इन्फिनेटिव एक आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद सेकेंड वाली वर्ब है, वो केवल बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ही डज एवरीथिंग बट टॉक, ये भी सेम वही है। आगे देखते हैं। फाई नोट +B1, जब फाई नोट होगा तो वहाँ पर केवल B1 यूज करेंगे। जैसे भाई नोट, उसके बाद टू नहीं यूज करना। ठीक है, जैसे भाई नोट गो टू ए गुड टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर भाई नोट के बाद टू गो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गो टू ए गुड टीचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाई प्ले मोर फीस एट अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर पे के पहले हमने टू नहीं यूज किया। ठीक है, वो याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं। जब हमारे ये वर्ड्स होंगे तब क्या करेंगे, जैसे हेड वेटर हो गया, हेड सूनर हो गया, हेड रेडर, वुड रेदर, वुड सूनर +B1। जब ये वाले वर्ड्स हमारे होंगे तो इनके बाद हम केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उससे पहले टू यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम कहने का मतलब है बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैड बेटर गो देन स्टे हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर गो से पहले हम टू यूज नहीं कर सकते। ठीक है, केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, क्योंकि हैड बेटर के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। ठीक है, तो यहाँ पर वुड रेदर के बाद केवल डाई आया, टू डाई नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं जीरंड। हमने आपको बताया जीरंड क्या होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारा जीरंड बनता है, और ये एज ए नाउन वर्क करता है। ठीक है, जब हमें किसी नाउन की जगह मतलब वर्ब को यूज करना हो तो यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, ऐसी वर्ब्स जो नाउन का भी काम करें उसे जीरंड कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके बाद जीरंड B+ING का प्रयोग किया जाता है, जैसे देखते हैं। एडमिट हो गया, डिले, डिनाई, फॉरगिव, मेंशन, एंजॉय, पोस्टपोन, स्टॉप, स्टार्ट, डिफर, प्रीफर, फिनिश, रिस्क, प्रपोज। ठीक है, इसके ये जितनी भी वर्ब हैं देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। आई इंजॉय स्पेंडिंग समर वैकेशन विद माई फ्रेंड्स इन मनाली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये अपने साथ जीरंड लेती हैं। ठीक है, मतलब अपने बाद। ठीक है,
और जीरेंड कैसे बनेगा, जीरेंड अपने साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वो वहाँ पर जीरेंड बन जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं एन्जॉय, तो यहाँ पर एन्जॉय के बाद जो स्पेंड, स्पेंड एक वर्ब होती है उसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो यहाँ पर ये हमारा जीरेंड बन गया। जीरेंड मतलब कहने का मतलब नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा एन्जॉय दे रखा है तो एन्जॉय अपने साथ जीरेंड लेकर आया, ठीक है। आगे देखते हैं शी अवॉइड्स वर्किंग विद दीज पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अवॉइड भी आया होगा कहीं पर, देखते हैं अवॉइड, अवॉइड इसी में कहीं होगा अवॉइड। तो अब अवॉइड अपने साथ क्या लेके आया, वर्किंग मतलब जीरेंड, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। आगे देखते हैं नोट पॉइंट, एडमिट, लाइक, लव, स्टॉप, स्टार्ट तथा प्रीफर के साथ इन्फिनेटिव का भी प्रयोग होता है। मतलब ये जीरेंड, इनके बाद जीरेंड का भी यूज होता है और इन्फिनेटिव का भी। ये एक्सेप्शनल केस है, इनको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन के बाद की वर्ब हमेशा जीरेंड फॉर्म में होती है। केवल प्रीपोजिशन टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको देखते हैं, चलिए एग्जांपल के थ्रू क्या बोल रहा है। प्रीपोजिशन के बाद की वर्ब हमेशा जीरेंड में होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद वाली वर्ब हमेशा जीरेंड में आएगी। जैसे यहाँ पर प्रीपोजिशन, यहाँ पर फोन्ड आया, ये वर्ब है, इसके बाद वाला प्रीपोजिशन है, ठीक है, ऑफ। तो ऑफ के बाद वाली जो वर्ब है विजिट, ये हमेशा जीरेंड में आई। जैसे यहाँ पर जीरेंड कैसे बनता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई, तो यहाँ पर हमने विजिटिंग कर दिया तो जीरेंड। लेकिन क्या बोल रहा है, टू को छोड़ के, टू को छोड़ के जितने भी हमारे प्रीपोजिशन हैं उनके बाद वाली वर्ब हमेशा जीरेंड के फॉर्म में यूज होगी, ठीक है, केवल टू को छोड़कर। माई फादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम टॉकिंग टू हर, तो यहाँ पर फ्रॉम हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद वाली वर्ब है टॉक, इसको हमने जीरेंड बना दिया यानी कि टॉकिंग, ठीक है। केवल टू को छोड़कर जितने भी प्रीपोजिशन के बाद वाली वर्ब हैं उनको हमें जीरेंड बनाना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं ये कुछ वर्ड्स जिनके साथ प्रीपोजिशन लगे हैं इनके साथ जीरेंड आता है, ठीक है। कुछ ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन लगा है उनके साथ जीरेंड आता है। आपको केवल ये याद रखना है, ये वर्ड्स याद नहीं करनी है, केवल आपको ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ब है वो जीरेंड उसको बनाना है, ठीक है। जो अभी मैंने आगे पॉइंट बताया था आपको, केवल टू को छोड़कर। जैसे इंटेंट ऑन हो गया तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आ रहा है इसके बाद, तो इसके बाद वाली वर्ब जो आएगी वो जीरेंड आएगी। जैसे डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, तो यहाँ पर फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद वाली वर्ब हो गई, उसको हमें जीरेंड बनाना होगा। बस यही याद रखना कि प्रीपोजिशन के बाद वाली वर्ब को हमें जीरेंड बनाना होगा, ठीक है, और इनको याद नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बाद टू लगा होता है फिर भी इनके बाद जीरेंड आता है। जैसे ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जिनके बाद टू लगा होता है लेकिन इनके बाद फिर भी जीरेंड आता है। चलिए देखते हैं इनको, इनको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे एडमिट टू हो गया, अवर्स टू हो गया, अकस टू बी यूज्ड हो गया, ठीक है। मतलब जितनी ये वर्ब्स हैं इनके बाद टू आ रहा है तो इनके बाद जीरेंड आएगा, ठीक है, इनको याद रखेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे शी केम टू मी विद ए व्यू टू हेल्पिंग मी, ठीक है। तो यहाँ पर विद ए व्यू टू है तो यहाँ पर इसके बाद वाले विद ए व्यू टू, ठीक है, ये आया, इसके बाद वाली जो वर्ब है उसको हमने जीरेंड बनाया, ठीक है, हेल्पिंग कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इसके बाद टू आया है तो यहाँ पर जो बाद वाली इसके वर्ब है उसको हमने जीरेंड बनाया, हेयरिंग कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं जीरेंड से पहले का प्रयोग होने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होने चाहिए। जैसे देखते हैं एग्जांपल, आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू दैट गर्ल, ठीक है। अभी इसको अच्छे समझेंगे। शी इंसिस्टेड ऑन प्रियाज सिंगिंग विद हिम। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर टॉकिंग और
सिंगिंग है, तो इससे पहले एक से पहले अपोस्ट्रॉफी आई है और सेकंड से पहले पजेजिव, यानी पजेजिव का प्रयोग हुआ है, पजेजन का प्रयोग। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर जो टॉकिंग और सिंगिंग है ये हमारा जीरेंड है, और जीरेंड किसकी तरह वर्क करता है, एज ए नाउन। ठीक है, और अब पजेजन का प्रयोग हम कब करते हैं, या तो नाउन के पहले करेंगे या प्रोनाउन के पहले। ठीक है, तो हमारे जो टॉकिंग और सिंगिंग है ये हमारा नाउन है, जीरेंड नाउन की तरह वर्क करता है, ये हमारा नाउन है, तो इससे पहले हम पजेजन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर योर यूज किया है, यहाँ पर प्रियाज किया है। ठीक है, आगे देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ऐसे वर्ब्स जो एडजेक्टिव का भी काम करें उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया जो पार्टिसिपल होते हैं वो एज ए एडजेक्टिव वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हेयरिंग द नॉइस एट द ताज महल होटल बी रश टूवर्ड इट। ठीक है, ताजमहल की तरफ से आवाज़ सुनकर हम उधर भागने लगे। ठीक है, तो मतलब जैसे ही हमने आवाज़ सुनी वैसे ही हम ताजमहल की तरफ भागने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक काम, मतलब कोई भी काम ख़त्म नहीं हुआ, तुरंत ही वो चालू हुआ, मतलब आवाज़ अब भी आ रही है, हम ताजमहल की तरफ जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेयरिंग हमारा मैन वर्ब की जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। जैसे डिसीव्ड बाय हिज गर्लफ्रेंड ही वाज इन डिप्रेशन, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, वह डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, डिप्रेशन में था या चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम ख़त्म हो गया तब दूसरा काम स्टार्ट हो गया, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, इसके बाद वो मतलब डिप्रेशन में गया। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम जब ख़त्म हो जाता है तब दूसरा काम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हैविंग टेकिन ए शॉर्ट नैप आई स्टार्टिंग वर्किंग विद हाई एनर्जी। एक छोटी सी नींद या हल्की सी नींद लेने के बाद, शॉर्ट नैप हल्की सी नींद या छोटी सी नींद लेने के बाद मैं हाई एनर्जी के साथ वर्क करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम जैसे ही ख़त्म होता है दूसरा तुरंत स्टार्ट हो जाता है, मतलब जैसे ही उसने नींद ख़त्म की वैसे ही अपना काम हाई एनर्जी के साथ करने लगा। ठीक है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। आगे देखते हैं यदि पार्टिसिपल क्लास की शुरुआत रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, सपोजिंग, कंकरिंग, स्पीकिंग, रेफरिंग, ऑनिंग, टचिंग, जडिंग, अलाउइंग, ईटीसी जैसे शब्दों से हुआ है तो क्लास के बाद में आने वाले सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कंसीडरिंग हर नीड, द लोन बाज से सेंटोनाइस्ट, क्या दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ भी हो हमें उससे नहीं लेना देना। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो कंसीडरिंग से हमारा ये स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट आया ही नहीं, कंसीडरिंग से पहले कोई सब्जेक्ट आया नहीं आया है, तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है ये जब कंसीडरिंग या रिकॉर्डिंग जैसे वर्डों से जब स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट से फ्री होते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया। ठीक है, जैसे फ्रैंकली इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आया। ठीक है, ये मतलब सब्जेक्ट से फ्री होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थिंक हो गया, क्राउन हो गया, कॉल, डिक्लेयर, अपॉइंट, चूज, इलेक्ट, मेक, कंसीडर, नेम के बाद एज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम इनको याद रखें कि इनसे एरर कैसे बनाता है। एरर ऐसे बनाता है सेंटेंस में कि इनके बाद एज लगा के देगा और आपको वहाँ से एज रिमूव करना होगा। ठीक है, जैसे ही वाज क्राउंड किंग एट द एज ऑफ 21। ठीक है, तो यहाँ पर क्राउन के बाद एज नहीं यूज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर फैमिली। तो यहाँ पर कंसीडर्ड एज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एज आ रहा है तो वहाँ पर वो टेंस में एरर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कीप, रिमेन तथा गो ऑन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। मतलब ये अगर हमारी वर्ब्स हैं तो इनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल के लिए, शी केप्ट वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर कीप है जो केप्ट की सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर इसके बाद जो आया है वेटिंग वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही रिमेंड स्लीपिंग थ्रू आउट द डे। तो हमारा रिमेन आया है, रिमेंड की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, गो तथा कम के साथ बी प्लस आईएनजी का प्रयोग खासकर तब होता है जब वर्ब का प्रयोग स्पोर्ट्स या फ्री टाइम एक्टिविटीज़ हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बताने के लिए हुआ हो। जैसे गो स्कीइंग, गो शॉपिंग, गो स्विमिंग, गो फिशिंग, गो शूटिंग, गो स्केटिंग, गो सेलिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब गो तथा कम का मतलब यूज स्पोर्ट्स के लिए हुआ हो या फ्री टाइम एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हुआ हो, तो इसके साथ हम बी प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसे ये है यहाँ पर गो स्कीइंग हो गया, गो शॉपिंग हो गया, गो के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज हुआ है, ठीक है। इनको याद रखें। आगे देखते हैं, नो पॉइंट कामा नो हार्म कामा नो सेंस के बाद इन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी, इन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जबकि नो यूज कामा नो गुड कामा नो बर्थ के साथ तथा बिजी के साथ मैन वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर ये हमारे पॉइंट्स हैं तो इनके बाद पहले इन यूज करेंगे, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर हमारे ये वर्ड यूज हुए हैं ये और बिजी, ठीक है, तो इनके बाद केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही वाज बिजी डीलिंग विद हिज कस्टमर्स। तो यहाँ पर बिजी आया है तो इसके बाद केवल मैन वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे। और यहाँ पर नो हार्म आ जाता तो उससे पहले हम इन डीलिंग करते, ठीक है, याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नो यूज आस्किंग हिम टू कम नाउ बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी। तो यहाँ पर जो हमारा है नो यूज किस में आया है, इसमें आया है, तो इसके बाद वाली वर्ब है उसमें केवल मैन वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, ठीक है। अगर इनमें से कोई यहाँ पर जैसे नो हार्म हो गया, नो सेंस या नो पॉइंट ये वाला वर्ड यूज होता तो उससे पहले आई इन आता, फिर मैन वर्ब की आईएनजी आता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब के आने पर यदि दोनों के साथ अलग अलग फॉर्म की वर्ब आती हैं तो दोनों के साथ उनकी फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। जैसे आई हैव ऑलवेज स्टैंड एंड विल ऑलवेज स्टैंड बाई माई फैमिली। जैसे यहाँ पर हैव आया है तो यहाँ पर स्टूड आया है, ठीक है। स्टूड मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अब यहाँ पर बिल आया है, बिल हमारा कौन सा होता है, मोडाल्स होता है। और मोडाल्स के हमेशा बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर स्टैंड आया है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट वर्ब कोलोकेशंस, ठीक है। मतलब ये वाली वर्ब ऐसी हैं, वर्ब के कोलोकेशंस की ऐसे ही यूज होती हैं। जैसे मेक ए नॉइस हो गया, आपने देखा हो मेक ए नॉइस, तो यहाँ पर हम कभी ऐसा नहीं करते कि मेक द नॉइस, ऐसा नहीं करते। जो यहाँ पर आर्टिकल ए दिया है तो ए ही यूज करेंगे। तो ऐसे ही ये वाली तमाम वर्ब कोलोकेशंस हैं, इनको याद नहीं करना, इनको केवल पढ़ना है आपको बार बार, ठीक है, जिससे आप फिर इनमें एरर ना हो। चलिए देखते हैं, जैसे मेक ए मेस, मेक ए मिस्टेक, मेक ए नॉइस, मेक एन एफर्ट, तो इनको आप देख लेंगे। और भी कई हैं और हमने बस आपको इतनी ही दी हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।